नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह को 10 बजे हमारा 30 मिनट का जो है हिंदी का शो आता है, जिसमें हम हिंदी को रिवाइज करा रहे हैं और सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको ये एनालिसिस किया जाता है, क्योंकि आगामी एग्ज़ाम जितने भी हैं, जैसे जूनियर असिस्टेंट हुआ, उत्तर प्रदेश पुलिस, इन सभी को दृष्टि में रखते हुए इस रिवीजन को लगाया गया है। और सुपर फास्ट रिवीजन है, बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है और अभी तक हम इसकी 6 क्लास आपको करा चुके हैं और 7वीं क्लास जो है अब हमारी है। और आज 7वीं क्लास में जो है हमारी है विसर्ग संधि। ठीक है, प्ले लिस्ट बना दी गई है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक क्लासें इससे पहले नहीं देखी हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि उनकी हिंदी बहुत अच्छे से हो जाए, तो डेली वह सुबह 10 बजे सेशन से जुड़ जाया करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का सेशन जो है वो है हमारा विसर्ग संधि को लेकर। पहला समझते हैं विसर्ग संधि क्या होती है, उसके बाद जो है आगे चलेंगे। ठीक है, पहले विसर्ग संधि समझेंगे और उसके बाद जो है फिर आगे बढ़ेंगे क्या है। ठीक है, विसर्ग संधि। पहली बात तो यह है कि विसर्ग संधि क्या होती है। तो सबसे पहले परिभाषा हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। परिभाषा, ठीक है, आप चाहो तो लिख लेना। परिभाषा मैं बोल रहा हूँ, जब विसर्ग के बाद या विसर्ग से पहले स्वर आए या व्यंजन आए, अंततः विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने से जो संधि शब्द में परिवर्तन होता है, वह स्वर के रूप में परिवर्तन हो सकता है, व्यंजन के रूप में परिवर्तन हो सकता है, उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार या परिवर्तन संधि शब्द में होता है, संधि शब्द में होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। समझने के लिए बहुत कुछ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रूल बता देता हूँ पहले। इसका रूल क्या होता है, जैसे ये हमने लगा दिया विसर्ग, इसके पहले आपका स्वर भी आ सकता है या फिर व्यंजन भी आ सकता है। क्या आ सकता है? व्यंजन भी आ सकता है। इसके बाद में स्वर या फिर व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहा जाता है। क्या? विसर्ग संधि कहा जाता है। अब अगर हम यहाँ से समझने की बात करें तो नीह प्लस के कपट, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर पहला समझूँ इसी में, तो नीह प्लस के कपट, तो ये रूल है विसर्ग का स हो जाता है, वो वाला रूल है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? निस कपट। ठीक है, एक यहाँ पर हम लिख सकते हैं मन प्लस के हर। क्या लिख सकते हैं? मन प्लस के हर। तो क्या बन जाएगा? मनोहर। क्या बनेगा? मनोहर। दू प्लस के एक हो जाता है बल, तो ये हो जाएगा दुर्बल। क्या हो जाएगा? दुर्बल। नी प्लस के गुण, नी प्लस के गुण, तो ये हो जाएगा आपका निर्गुण। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं अभी विसर्ग संधि की परिभाषा को समझाते हुए। विसर्ग संधि की परिभाषा को समझाते हुए, और परिभाषा क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर आए या फिर व्यंजन आए, जो भी संधि शब्द में विकार या परिवर्तन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। और इसमें हमने आपको रूल बता दिया था। ठीक है, उसके बाद में देखिए नीह प्लस कपट, तो विसर्ग से पहले ई है, बाद में व्यंजन है। और यहाँ पर किसका निर्माण हुआ है? सै का निर्माण हुआ है। परिवर्तन क्या हुआ है? सै का। यहाँ पर न है तो न में ए छिपा हुआ है। विसर्ग से पहले न, और न में क्या छिपा हुआ है? ए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? व्यंजन है,
तो विसर्ग का क्या हो गया, विसर्ग का इसका इस वाले का क्या हो गया ओ, क्योंकि ना तो न हटा है और ना है, केवल विसर्ग में चेंज आया है। यहाँ पर ना तो न हटा है ना क्या, केवल किस में आया है, विसर्ग में परिवर्तन। तो केवल विसर्ग में ही परिवर्तन होता है। तो क्या कह सकते हैं इसको, एक लाइन में और हम बढ़ा के कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ऐसी संधि, हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसी संधि जिसमें विसर्ग का परिवर्तन, विसर्ग का परिवर्तन स्वर या व्यंजन में हो, स्वर या व्यंजन में हो। ठीक है, ये हम कह सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था नी प्लस के कपट, नी प्लस के कपट, तो यहाँ विसर्ग का क्या हुआ है, से, तो क्या बन गया है, निष्कपट, निष्कपट। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, ना तो यहाँ पर न चेंज हुआ है और ना ही यहाँ ई चेंज हुई है, ना ही क्या, केवल विसर्ग का क्या हुआ है, से। ठीक है, मन प्लस के हर, इसे की अभी दिया था मैंने उदाहरण, तो क्या हो गया है, मनोहर, क्या आया है, मनोहर। तो विसर्ग का क्या आया है, ओ हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है। तो हम ये बात भी यहाँ बोल सकते हैं बहुत आराम से। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब हम इस पर रूल में आते हैं इसका कि नियम नंबर 1 क्या है। तो नियम नंबर 1 क्या है इसमें, सबसे पहले तो इसी समझेंगे, नियम नंबर 1 क्या है। तो इसमें है विसर्ग का ओ हो जाता है। सबसे पहला नियम जो है वो क्या है, विसर्ग का ओ हो जाता है। और ये कब होता है विसर्ग का, जब हम विसर्ग में, जब हम विसर्ग के बाद, यानी कि कब कह सकते हैं, विसर्ग के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड आए, स्वर आए, ये, रे, ले, वे आए या है आए। ठीक है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, विसर्ग का ओ हो जाता है। तो ये तो लिखा हुआ था, अब इसे रूल में देख लीजिए। यहाँ है विसर्ग, और विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, या तो स्वर आ जाए, ठीक है, या फिर तीसरा, चौथा या फिर पांचवा वर्ड आ जाए, ये, रे, ले, वे आ जाए और है आ जाए। तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, इस विसर्ग का ओ हो जाता है। बस इस विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। इतनी सी बात जो है आपको दिमाग में रखनी है। जैसे हम लिख सकते हैं मन प्लस के अभिलाषा, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, मन प्लस के अभिलाषा, मन प्लस के अभिलाषा, तो क्या हो जाएगा, मनोभिलाषा, मनोभिलाषा हो जाएगा। ठीक है, मन प्लस के अभिलाषा तो क्या बन जाएगा, मनोभिलाषा बन जाएगा। एक इसमें आपका होता है, एक इम्पोर्टेंट है, रज प्लस के गुण, तो हो जाएगा रजोगुण। क्या हो जाएगा, रज प्लस के गुण, तो क्या हो जाएगा, रजोगुण। रज प्लस के गुण, तो क्या हो जाएगा, रजोगुण, रजोगुण, ये बन जाएगा। फिर एक आपका आगा यस प्लस के दा, हो जाएगा यशोदा, यशोदा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ देख लेंगे एक दो एग्जाम्पल के रूल के साथ। अगर एग्जाम्पल लिखेंगे तो मन प्लस के हर, क्या लिख सकते हैं, मन प्लस के हर, तो क्या हो जाएगा, मनोहर, मनोहर। ठीक है, ये बन जाएगा आपका मनोहर। ठीक है, एक आपका आता है यहाँ पर, जैसे आपका हो जाएगा आधे प्लस के लिखित, आधे प्लस के लिखित, आधे प्लस के लिखित, तो क्या बन जाएगा, अधो लिखित।
अधोलिखित। ठीक है, एक आपका आ जाएगा पय प्लस के निधि, पय प्लस के निधि, तो क्या हो जाएगा पयोनिधि, पयोनिधि, ये आपका हो जाएगा। तो ये आपके सारे रूल थे, इसमें आपके एग्जाम्पल हो गए हैं। तो ये आपका रूल नंबर 1 हो चुका है, यहाँ से क्लियर। रूल नंबर 1 हो चुका है कि विसर्ग के बाद में अगर इस विसर्ग के बाद में स्वर आए, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, य र ल व आए, है आए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और इसे को हमने पढ़ा है मन प्लस के अभिलाषा क्या हो जाएगा, मनोभिलाषा, रज प्लस के गुण रजोगुण हो जाएगा, यश प्लस के दा यशोदा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब पय प्लस के निधि पयोनिधि हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मन प्लस के हर मनोहर हो जाएगा, अध प्लस के लिखित अधोलिखित हो जाएगा। तो ये आपको हो चुका है रूल नंबर 1। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 2, विसर्ग का र हो जाता है। नियम आपका 2 है और इसमें क्या है आपका, विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है। तो इसके लिए क्या बनेगा, नियम क्या बनेगा। पहली तो बात यही है कि अभी ये 2 नियम हैं, एक जगह फंस सकते हैं, ये 2 नियम हैं एक साथ फंस सकते हैं। इसमें क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अगर विसर्ग से पहले, अगर हम ये कह सकते हैं कि ए को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए, ए को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए, ए और आ को छोड़कर। ठीक है, हम यहाँ ये लिख सकते हैं विसर्ग से पहले क्या आ जाए, विसर्ग से पहले एक तो ए और एक आ, इनको छोड़कर अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर आ जाए, और विसर्ग के बाद में वही स्वर आ जाए, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, ये रे ले वे आ जाए, या फिर है आ जाए, क्या है आ जाए, आपका है आ जाए। तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है, इस विसर्ग का क्या हो जाता है, वो र हो जाता है। बस यही आपको समझना है, यही आपका रूल है। ठीक है, इतना सा रूल था बस। यानी क्या, अभी विसर्ग से पहले ए आ को मना नहीं करी थी, विसर्ग से पहले ए और आ ही दिए गए थे, तो ए और आ रहे थे और बात की संख्या यही आ रही थी, तो कोई चेंज नहीं था। अब क्या कर दिया चेंज, केवल ए और आ नहीं आने चाहिए, और कुछ भी आ जाए विसर्ग से पहले ए और आ को छोड़कर कोई भी आ जाए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का र हो जाएगा। बाद में कंडीशन होनी चाहिए, जैसे आयु प्लस के वेद, आयु प्लस के वेद, आयु प्लस के वेद। आयु प्लस के वेद, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा रे, और क्या लिखा जाएगा, आयुर्वेद, ये लिखा जाएगा आयुर्वेद। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा नी प्लस के जल, दूसरा हो जाएगा नी प्लस के जल, तो क्या हो जाएगा निर्जल, यह आपका हो जाएगा निर्जल। ठीक है, आपका आ जाएगा दू प्लस के बल, तो आपका हो जाएगा दुर्बल। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, इसमें ऊ है, यहाँ पर ई है, यहाँ ऊ है, आ तो नहीं है ना। बही प्लस के मुखी, क्या हो जाएगा, बही प्लस के मुखी, बही प्लस के मुखी, तो क्या बन जाएगा बहिर्मुखी, वहिर यहाँ रटेंगेगा, मुखी, गलती कर देते हैं, यहाँ ई की मात्रा में रह ले लेते हैं, तो वो मिस्टेक होती है, ई की मात्रा में न नहीं रहना है। ठीक है, नी प्लस के धन, तो क्या हो जाएगा निर्धन, नी प्लस के क्या हो जाएगा धन, नी प्लस के क्या हो जाएगा धन, तो ये कहलाया जाएगा निर्धन, ये भी आपका हो जाएगा नी प्लस के धन। ठीक है भैया, तो निर्धन हो जाएगा। दो प्लस के उपयोग, दो प्लस के उपयोग, एक को लिख लो यहाँ पर, क्या हो जाएगा दो प्लस के उपयोग, तो क्या हो जाएगा, छोटा ऊ है तो रै इसकी पूर्ति कर देगा, छोटा ऊ है तो इसकी रै की क्या कर देगा, हित पूर्ति कर देगा, तो दुरुपयोग क्या बन जाएगा, दुरुपयोग बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ से, दुरुपयोग बन जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। आशी प्लस के बाद एक और आता है, आशी प्लस के बाद,
आशी प्लस के बाद, तो क्या बनेगा, आशीर, यहाँ रहेगा आशीर्वाद। तो ये आपका था रूल, जो रूल नंबर 2 था, यानी कि नियम नंबर जो है आपका वो 2 है। इसमें क्या दिया गया था, विसर्ग का क्या हो जाता है, रह हो जाता है। कब, जब विसर्ग के पहले ए और आ को छोड़कर अन्य स्वर आए, बाद में स्वर आए, तीसरा चौथा पांचवा बड़ा आए, ये रे ले वे आए और है आए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, रह हो जाएगा। और यही चीज़ जो है यहाँ पर दी गई है, आयु प्लस के वेद आयुर्वेद, नी प्लस के जल निर्जल, धू प्लस के बल दुर्बल, ठीक है, बही प्लस के मुखी बहिर्मुखी, नी प्लस के धन निर्धन, धू प्लस के उपयोग दुरुपयोग, आशी प्लस के बाद आशीर्वाद। इसे नोट कर लो अच्छे से, ठीक ठाक तरीके से, समझ गए। तो ये था हमारा रूल नंबर 2। अभी हमारे इसमें काफ़ी रूल हैं, ऐसा नहीं है कि 1-2 रूल और हम बात करेंगे अभी यहाँ। तो बात करेंगे हम सबसे पहले आपका अगला जो रूल होगा हमारा विसर्ग में, तो तीसरा नियम होगा वो हमारा क्या होगा, नियम नंबर होगा 3। और नियम नंबर 3 में हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपका सह संबंधी नियम, सह संबंधी नियम, बस इन पर बात करेंगे। यानी कि विसर्ग का क्या हो जाता है, सह हो जाता है, सह हो जाता है और सह हो जाता है। तो ये अलग अलग कंडीशन है, विसर्ग का सह हो जाता है, सह हो जाता है, सह हो जाता है। अगर च और छ आए विसर्ग के बाद, मतलब समझिए विसर्ग के बाद में अगर च या छ आए तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, अगर च या छ है तो विसर्ग का कौन सा, बड़ा वाला सह बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बड़ा वाला सह बन जाएगा, यानी कि ये इस विसर्ग का बन जाएगा, ठीक है, सह। अगर यहाँ पर विसर्ग के बाद में आपका ट या ठ आ जाए तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, सह। बशर्ते विसर्ग से पहले ए और आ हो, ये भी याद रखनी है। विसर्ग से पहले ए और आ हो, या फिर ऐसा मान लो ए आ को छोड़कर एक नियम बन जाएगा और हमारा। चलो इसमें मैं अलग अलग तोड़ लेता हूँ, पहले लिख लेते हैं ए और आ ना हो, ये वाला, ठीक है, ए और आ ना हो वाला ये वाला लिख लेते हैं पहले, ए और आ ना हो, पहले ये लिख लेते हैं ए और आ ना हो, तब और अन्य होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा, विसर्ग का ओ बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सह बन जाएगा, और यहाँ पर विसर्ग का भी सह बन जाएगा। तो 2 नियम यहाँ से हो गए। अगर विसर्ग के बाद में कै पै तै थे सह, कै पै तै थे, कै पै तै थे, यानी कि कै पै तै थे और सह आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा, ठीक है, विसर्ग का क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। इतनी बात जो है बस आपको यहाँ से रूल याद रखना है, ठीक है। तो एक ये रूल तो हो गया कंप्लीट, इतना मतलब क्या है इसमें, तीसरा नियम था ये, विसर्ग का क्या होना है, सह होना है, सह होना है, सह होना है। शर्त अलग है, विसर्ग के बाद में, अगर विसर्ग के बाद में यह है विसर्ग आपका, विसर्ग के बाद में च छ आए तो सह बन जाएगा, यहाँ विसर्ग के बाद में ट ठ आए तो सह बन जाएगा, यहाँ विसर्ग के बाद में कै पै तै थे सह आए तो क्या बन जाएगा, सह बन जाएगा। ये आपको इसी तरीके से छाप लेना है, यानी नी प्लस के चल। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिखते हैं, नी प्लस के चल, तो क्या बन जाएगा, च आया है तो ये वाला सह बन जाएगा, क्या हो जाएगा, निश्चल, निश्चल, निश्चल हो जाएगा, ठीक है। एक आपका आ जाएगा नी प्लस के छल, नी प्लस के छल, तो क्या हो जाता है, निश्चल, एक ही हो जाता है। तो दोनों हो गए हैं आपके च और छ वाले, ठीक है। एक आता है दू प्लस के चरित्र, दू प्लस के चरित्र, दू प्लस के चरित्र, तो क्या बन जाएगा, दुस चरित्र, दुस चरित्र बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आधा सही बनना है। नी प्लस के ठुर, नी प्लस के ठुर, तो क्या हो जाएगा, निष्ठुर, ये बन जाएगा निष्ठुर। यहाँ पर देखो ठ है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सह बन जाएगा, ठीक है। नी प्लस के धनु प्लस के टंकार,
धनु प्लस के टंकार, क्या बनेगा, धनु प्लस के टंकार, तो क्या बन जाएगा, धनुष टंकार, धनुष टंकार। ठीक है, क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। एक तो ये चीज़ हो गई आपके यहाँ पे। फिर एक आपका था पूर्व प्लस के कार, पूर्व प्लस के कार, पूर्व प्लस के कार, तो आपका क्या हो जाएगा, पुरस्कार, ये बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, कै बोला है, पै बोला है, तै बोला है, थे बोला है, सै बोला है, तो अंतः प्लस के चेतना, क्या आ जाएगा, अंतः प्लस के चेतना, अंतः प्लस के चेतना। अब देखिए चय है यहाँ पर, तो क्या होगा, से अंतस चेतना हो जाएगा, अंतस चेतना, एक तो ये हो जाता है। ठीक है, परंतु ये सही तो नहीं होता ना, ये तो सही होता नहीं है, तो ये क्या बन जाता, अपवाद बन जाता, और ये ऐसे ही लिखा जाता है, अंतः चेतना, ये अपवाद बन जाता है, क्योंकि ये सही वर्तनी नहीं होती है, ना ही ये प्रचलन में होता, तो ना ही प्रचलन में है और ना ही ये वर्तनी है। ठीक है, और वर्तनी क्या है, वो ये है, तो इसलिए ये वाला ठीक हो जाता है, ये अपवाद है। तो रूल नंबर 3 आपका हो चुका है। रूल नंबर 3 में आपका दिया गया था कि विसर्ग का क्या हो जाता है, से हो जाता है। कारण आपको पता होना चाहिए क्या है, अगर से अन्य कोई अलग स्वर हो, बाद में चैच है तो से बनेगा, टैट है तो से बनेगा, कैप है, तैथ है, से तो से बनेगा, और इसके सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके बाद में कि विसर्ग का जो है से संबंधी नियम, यानी कौन सा, अकेला से संबंधी नियम एक और होता है, नियम 4, यानी कि हम इसे कह सकते हैं से संबंधी नियम। इसमें एक रूल होता है, केवल इस से की बात कर रहे हैं, इस से की। इसमें रूल क्या होता है कि विसर्ग से पहले क्या है, आपका ई और ओ आए, और बाद में कैक है और पैप है, क्या आ जाए, कैक है और पैप है, तो क्या आ जाता है, विसर्ग से पहले ई ऊ या ऊ, क्या आ जाए, ऊ, ये आ जाए, और विसर्ग के बाद में क्या आ जाए, कै, खे, पै, फै। ठीक है, नोट करके लिख लेना, एक बात नोट करके लिख लेना यहाँ पर, नोट, जब कै, खे, पै और फै से पहले विसर्ग आता है, विसर्ग आता है, तब वह अर्ध विसर्ग होता है, अर्ध विसर्ग होता है, यानी कि पूर्ण विसर्ग नहीं होता, तो क्या होता है, अर्ध विसर्ग होता है। ये बात आपको याद रखनी है, ये संस्कृत में जाकर पता चलेगा, जब आप संस्कृत का भी पढ़ोगे तो भविष्य में, तो जब आपका ये संस्कृत में जाकर ये चीज़ आएगी, ठीक है, तब तो बात बनेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, इसी के साथ साथ, जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ नी प्लस के कपट, क्या बोलेंगे, नी प्लस के कपट, नी प्लस के कपट, तो क्या बन जाएगा, निस कपट, ये बन जाएगा, क्योंकि कै के पहला आया है, विसर्ग तो से आ जाएगा। नी प्लस के कंटक, नी प्लस के कंटक, तो क्या आ जाएगा, निष्कंटक, निष्कंटक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर दो प्लस के कर्म, क्या आएगा, दो प्लस के कर्म, दो प्लस के कर्म, और क्या हो जाएगा, दुष्कर्म, अभी प्लस के कार, तो क्या हो जाएगा, आविष्कार। नी प्लस के फल, नी प्लस के फल, तो क्या हो जाएगा, निष्फल। तो ये देखिए फै भी है, कै भी है, कै है और कै के ज़्यादा नियम थे। ठीक है, तो कै के ज़्यादा नियम थे, कै के और पै के, मतलब ठीक है, तो ये तो होता है यहाँ से, क्लियर भाई। और यदि एक और बात इसमें, एक तो रूल ये आ गया कि यहाँ पर आपका क्या हो जाता, कै खे और पै फै आए, और इसके बाद में पहले क्या है, विसर्ग से पहले क्या है, ई और ऊ, ई आ जाए, यानी कि विसर्ग से पहले ई ऊ आ जाए, और विसर्ग के बाद में कै खे पै फै आ जाएंगे, तब तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा। परंतु कै खे से पहले, पै फै से पहले
कै खे से पहले और पै फै से पहले, कै खे से पहले और पै फै से पहले अगर आपका विसर्ग से पहले अगर ए आ जाए तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इस चीज़ को माइंड करेंगे। मतलब क्या है, नियम नोट करके लिखने वाला है, नोट इन पॉइंट करने वाला है, बिल्कुल नोट इन पॉइंट वाला। यानी कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, ए, ठीक है। और विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद क्या आ जाए, कै पै खे फै। तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी क्या नहीं होता, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। कोई भी परिवर्तन नहीं होने का। जैसे मैं आपको प्रातः प्लस के काल, मैं यहाँ लिख सकता हूँ प्रातः प्लस के काल, तो इसे ऐसे ही लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे हम ऐसे, इसे प्रातः प्लस के काल लिखेंगे, यही सही है, ठीक है। अंतः प्लस के करण क्या आ जाएगा, अंतः, अंतः प्लस के करण क्या आ जाएगा, अंतःकरण, अंतःकरण, ठीक है। यहाँ विसर्ग लग जाएगा, अंतःकरण, ठीक है। अब एक इसमें अपवाद भी होता है, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। अंतःकरण हो गया यहाँ से। मन प्लस के कल्पित क्या होता है, मन प्लस के कल्पित, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाएगा, मन कल्पित, ठीक है। इसमें अपवाद जो है वो क्या है, अपवाद क्या है, वो है दू प्लस के ख, ठीक है। दू प्लस के ख क्या आ जाएगा, ख। तो देखो ख से पहले विसर्ग है और इसमें क्या है, मात्रा क्या है, ऊ की, तो फिर भी क्या लिखा जाता है, दुख लिखा जाता है। तो ये आपका क्या होता है, अपवाद होता है इसमें। तो एक नियम आपका ये हो चुका है, ठीक है। बस इतनी बात आपको यहाँ से जो करनी है वो ज़रूरी है, ठीक है। और एक और बात भी है, आपको थोड़ा सा याद भी रखना है चीज़ों को। तो अभी जो हमने देखा है, अभी जो हमने देखा वो क्या क्या देखा है, उस चीज़ को देख लेंगे सबसे पहले हम। उससे पहले आपको जो देखेंगे वो क्या देखना है, देखिए। सबसे पहले हमने बात जो शुरू की थी वो यहाँ से शुरू की थी, ठीक है। हमने बताया था इसमें विसर्ग के विसर्ग संधि की परिभाषा। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो भी विकार या परिवर्तन होता है उस संधि शब्द में विसर्ग संधि होती है। विसर्ग से पहले स्वर आए या व्यंजन आए, परंतु विसर्ग के बाद में जो है आपका स्वर या व्यंजन आएंगे तो जो भी परिवर्तन होगा उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। नी प्लस के कपट निष्कपट, मन प्लस के हर मनोहर, दू प्लस के बल दुर्बल, नी प्लस के गुण निर्बल, ठीक है, निर्गुण। आगे बताया था ऐसी संधि जिसमें विसर्ग का परिवर्तन होता हो, उसे स्वर या व्यंजन में होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विसर्ग ही कहते हैं। जब भी परिवर्तन हो रहा है या तो व्यंजन में हो रहा है या स्वर में हो रहा है। जहाँ नी प्लस के कपट, तो यहाँ पर जो हुआ है व्यंजन में हुआ है, या किस में हुआ है, व्यंजन में हुआ है। और यहाँ पर ओ जो है ये स्वर में हुआ है, ठीक है। तो परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो रूल पहला था, विसर्ग के बाद यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आए, या रलब आए, स्वर आए या है आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है, बशर्ते विसर्ग से पहले ए और आ आया हो, विसर्ग से पहले ए और आ आया हो। तो क्या आ गया आपका यहाँ पर, मन प्लस के हर मनोहर, पयो प्लस के नदी पयो नदी, अधो प्लस के लिखित अधोलिखित, ठीक है। मन प्लस के अभिलाषा मनोभिलाषा, रज प्लस के गुण रजोगुण, यश प्लस के द यशोदा, ठीक है। इसके बाद में जो है रूल नंबर 2 है, विसर्ग का रह हो जाता है। अगर विसर्ग से पहले ए आ छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए तो बाद में आए स्वर तीसरा चौथा पांचवा या रल और है तो विसर्ग का रह हो जाएगा। जैसे आयु प्लस के वेद आयुर्वेद, नी प्लस के चल निर्जल, दू प्लस के बाद दुर्बल, बही प्लस के मुखी बहिर्मुखी, नी प्लस के धन निर्धन, दू प्लस के उपयोग दुरुपयोग, आशी प्लस के बाद आशीर्वाद। वहीं पर रूल नंबर 3 था, विसर्ग का सह हो जाता है। यदि च से पहले ए आ छोड़कर कोई अन्य आए, ट से पहले कोई अन्य आए, ठीक है, कै थ से पहले अन्य आए तो च से वाला तो स बन जाएगा, ट वाला जो है स बन जाएगा, और कै थ से वाला ये वाला स बन जाएगा। तो नी प्लस के चल निश्चल हो जाएगा, नी प्लस के चल निश्चल हो जाएगा, दो प्लस के चल दुश्चरित हो जाएगा, नी प्लस के ठोर निष्ठुर, धनु प्लस के टंकार धनुष टंकार, पू प्लस के कार पुरस्कार, अंत प्लस के चेतना अंतश्चेतना, ठीक है। रूल नंबर 4 था सह संबंधी नियम। अगर विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और विसर्ग के बाद में कै ख पै आए तो क्या होगा,
आपका विसर्ग का स बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा विसर्ग का, इसका बन जाएगा ये स। ठीक है, तो नी प्लस के कपट क्या हो गया, निष्कपट हो गया है। नी प्लस के टंकर क्या हो गया, निष्कंटक हो गया है। दू प्लस के कर्म क्या हो गया, दुष्कर्म हो गया है। ठीक है, अभि प्लस के कार्य हो गया, आविष्कार हो गया है। नी प्लस के फल जो हो गया, निष्फल हो गया। ठीक है, वहीं पर जो हमारा नेक्स्ट रूल था वो क्या था आपका कि नोट पॉइंट में विसर्ग से पहले अगर ए हो और विसर्ग के बाद में क्या क्या आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः प्लस के काल प्रातःकाल, अंत्य प्लस के करण अंत्यकरण, मन प्लस के कल्पित मन कल्पित हो गया, और आपका दू प्लस के क्या हो गया, दुख हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आज की हमारी। ठीक है भाई, तो आज अपने सेशन को हम यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, आज हम अपने सेशन को यहाँ ही रोकते हैं, और इसी सेशन के साथ जो है आपको पता है कि हम डेली जो है 10 बजे जो है आपको ये सेशन का रिवाइज कराते हैं। 30 मिनट का हमारा सेशन रहता है। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी हिंदी जो है, पूरी हिंदी इसी आधार से जो है कराई जाए, और शॉर्ट तरीके से, यानी ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़े, और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की। क्यों? क्योंकि देखिए समझी हुई चीज़ें आपके एग्ज़ाम में आएगी, क्योंकि रटी हुई लिखी हुई ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में रहेगी। नोट्स पहले पढ़ो, उसके बाद में एपिसोड देखो, एपिसोड देखकर फिर नोट्स पढ़ो, तो उससे क्या होगा, कई बार जो है चीज़ें जो है बार बार रिवाइज होने से आपके रट जाएंगे, और जब रट जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो है आपको काम आएंगे। और एग्ज़ाम में काम आने का मतलब है आप हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर जो है आसानी से ला सकते हो। तो यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब और बेल आइकन कर देंगे ऑन, और जो भी आपके नए स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस चैनल के बारे में जानते हैं उसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो और डेली जो है हम यहाँ पर सुबह 10 बजे आपसे जुड़ जाते हैं, और किसके साथ, हिंदी रिवीजन क्लास के साथ, और 30 मिनट का हमारा एपिसोड होता है। ठीक है, अब इसी के बाद जो है आपको 2 बजे वाला एक एपिसोड देखना होता है। 2 बजे जो है हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो यहाँ थ्योरिकल चल रहा है रिवीजन, वहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट से चल रहा है पीपीटी के माध्यम से। ठीक है, तो पीपीटी के माध्यम से क्या होगा कि वहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं ऐसे मिलेंगी जैसे कि आपने एग्ज़ाम में ही आप एग्ज़ाम में बैठे हो, क्योंकि वहाँ पूरा एनालिसिस किया जा रहा है प्रैक्टिस सेट का, पूरी तरीके से एनालिसिस किया जा रहा है प्रैक्टिस सेट का। और अगर आप मैथ से जुड़ना चाहते हो तो रात को आपका 8 बजे से जो है डेली मैथ की जो है क्लास चल रही है। ठीक है, तो चलिए, और बहुत जल्द जो है जीके की हम क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और बहुत जल्दी। ठीक है, और आपको वो जीके की क्लास जो है वो अप्रोक्सीमेटली टाइम बता देंगे हम आपसे। ठीक है, और जैसे भी होगा आपको अपडेट कर देंगे, और आप अब जीएस का भी जो है आनंद यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी और नई क्लास के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।